एटॉमिक मॉडल की बात करें कि बोर ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या रीजन दिया, सब चीजें देखेंगे। देखिएगा, बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। यहाँ पे क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहता है, मोशन करते रहता है। जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोशन करता है, इट इज नोन एज शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। इज नोन एज शेल, एनर्जी लेवल, और इसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। सेकंड पोस्टुलेट बोर ने क्या कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल is always equals to the 2n square, is always equals to the 2n square। अपन ने कल, मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा हुआ है कि शेल जो है वो आपके पास क्या होती है, K L M N, दीज आर द सेल्स। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। n की वैल्यू रखें यहाँ पे फॉर्मूले में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इस शेल की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। फिर बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वहां पे टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, टू टाइप ऑफ फोर्स लगता है। किस पे लगता है, इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन is revolve around the nucleus in a circular path, then it experience two types of force। मैंने बताया था कौन कौन सा फोर्स होता है। एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स। इस फोर्स को अपन कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। विच फोर्स इज दिस, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके कारण से लगता है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, due to attraction between two oppositely charged species, two oppositely charged species। दो अपोजिट चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन है पे माइनस चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन के कारण से एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को अपन कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है आपके पास, आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे हर एक क्वांटिटी की वैल्यू पता होनी, क्या है पता होना चाहिए। जेड इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो भी आपके पास एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर। ई की बात करें अगर, तो ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस। सर रेडियस मीन्स इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस है, उसको अपन क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा लगता है, कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होता है सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होता है, तो एक टूवर्ड्स आउटसाइड और एक और फोर्स लगता है, टूवर्ड्स आउटसाइड एक फोर्स और लगता है। इस फोर्स को अपन कौन सा फोर्स कहते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये किसके कारण से लगता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर इसकी वैल्यू हो जाती है। सर क्या 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 है यहाँ पे, m अगर बात करें तो ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v की बात करें तो दिस इज वेलोसिटी,
और आर की अगर बात करो अगेन इट इज रेडियस। तो बोर ने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, एट दैट टाइम जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल्स टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या रहता है, आपके पास इक्वल रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू कितनी थी आपके पास, एम स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर अपन कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन थी, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो, फिर अपन आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, तो आपके पास दो टाइप ऑफ अट्रैक्शन, दो टाइप ऑफ फोर्स लगते हैं। फर्स्ट सेंट्रीपिटल, सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल, है ना। सेंट्रीपिटल की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बोर भाई साहब ने एक बात कह दी कि भैया ये दोनों जो फोर्स है एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। वो क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन तो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो इसी से ही अपने को आगे चलना है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोर ने क्या कहा, वो भी बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बोर के अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ओके, सेकंड क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या था, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इट एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ फोर्स दैट आर centripetal force and centrifugal force। centripetal force towards न्यूक्लियस लगता है, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है। और बोर ने क्या कहा, ये जो दोनों फोर्स हैं इनकी वैल्यू हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है, जिससे दोनों की वैल्यू को इक्वल करने पर अपने पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बोर का, दैट ओनली दोज ऑर्बिट्स, only those orbits are permitted around the nucleus which have their angular momentum, their angular momentum is equals to nh upon 2 pi। तो सबसे पहले बात सर यहाँ पे आप में ये बताइए कि दैट व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो 9th क्लास में आपने मोमेंटम पढ़ रखा होगा, दैट व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, कि अगर आप किसी लीनियर पाथ से मोशन कर रहे हो, जैसे 2D में मोशन कर, लीनियर पाथ से मोशन कर रहे हो, कि जैसे मैं यहाँ पे फर्श पे चल रहा हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो रोड पे जब मैं चल रहा हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ मास है, मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी दोनों है, तो मास और वेलोसिटी का जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं लीनियर मोमेंटम।
उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम उसको अपन क्या कहते हैं, एमपी। पी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, एमपी। ये तो होता है आपके पास लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करे। ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो। अब देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की रेडियस, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे मोशन करेगा तो ये आपके पास रेडियस, और आगे मोशन करेगा तो ये आपके पास रेडियस, फिर आपके पास मोशन करेगा तो ये रेडियस, फिर आपके पास ये रेडियस। यानी कि जो मास, वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन कौन सा मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कौन सा मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू बोर, एंगुलर मोमेंटम हुआ क्या कि अगर आप कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अपन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मोशन कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ से अपन डिस्टेंस हर जगह सेम आ रही है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस का जो प्रोडक्ट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और बोर ने क्या कहा, बोर ने बहुत अच्छी बात कही कि बोर ने कहा कि दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड अराउंड द न्यूक्लियस, परमिटेड फॉर revolving around the nucleus which have their value of angular momentum, which have their value of angular momentum is equals to nh upon 2 pi। जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी, वो ही ऑर्बिट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को अपन या तो ओमेगा से लिखते हैं या जे से लिखते हैं। इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, nh अपॉन 2 पाई, और ओमेगा या जे की वैल्यू वो होती है mvr। तो आपके पास क्या आएगा, दैट mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mv। r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mv। ये अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। कि सर n क्या है, n नंबर ऑफ शेल है। h क्या है, h मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था बेटा जी, that h is equals to Planck constant। प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपके पास क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। और ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, दैट mv स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन सेकेंड क्या आ गया आपके पास, r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mv। अब थोड़ा सा बच्चों गौर फरमाना यहाँ पे। अब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन अब कैलकुलेट कर रहे हैं बोर वेलोसिटी। बोर वेलोसिटी, सर व्हाट इज बोर वेलोसिटी, क्या बोर किस वेलोसिटी से चलता था, क्या ये कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अपने एनर्जी लेवल में घूमता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, बोर वेलोसिटी। When electron revolve around the nucleus in its orbit, then the velocity of electron is known as Bohr velocity। तो अपने को क्या करना है, बोर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, करते हैं। आर की वैल्यू यहाँ क्या आई, nh अपॉन 2 पाई mv। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास, इन फर्स्ट इक्वेशन mv स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अपने को क्या करना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, substitute the value of r from equation 2 to equation फर्स्ट। जो r की वैल्यू है वो आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में रखे, कुछ नहीं करना। ओनली अपने को पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कहां से आई, ये इक्वेशन कहां से आई, ये इक्वेशन कहां से आई,
बिकॉज बोर ने कहा था एमबीआर की वैल्यू एनएच अपॉन 2 पाई के इक्वल होनी चाहिए, इससे आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी एनएच अपॉन 2 पाई एमबी। तो आप लोगों में से कोई पूछेगा कि सर ऐसा कैसा बोर था इसने अपना स्टेटमेंट दे दिया और अपने को मानना पड़ा। तो बेटा जी इसका जो प्रैक्टिकली जो उसका क्या कहते हैं उसको क्लैरिफिकेशन है, इसकी जो प्रैक्टिकली वैल्यू है वो अपने को आगे एक साइंटिस्ट ने दी थी, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई एम पी फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन फर्स्ट। अपने को इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है दैट एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। अब अगर आप में से मुझसे कोई नाराज नहीं हो तो मैं जो ये 2 पाई एम वी है इसको यहां मल्टीप्लाई में लिख दूं। देखो नहीं हो तो लिख देता हूं ना, 2 पाई एम वी जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एम। देखो मास और मास दोनों ऊपर है यहाँ पे, तो मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी कैंसिल आउट। आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, that velocity equals to 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन क्या आ गया NH। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 3, 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH। ये बोर वेलोसिटी की वैल्यू है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में अपने एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करने पर वो कौन सी वेलोसिटी से करता है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई जेड अपॉन क्या आ गया NH। इन सब की जब वैल्यू रखते हो, जो जो कांस्टेंट है, कौन कौन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट और एच कांस्टेंट, ये सब आपके पास कांस्टेंट है। तो बोर वेलोसिटी की वैल्यू उस कंडीशन में अपने पास क्या आ जाती है, 2.186 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपने पास जो भी न्यूमेरिकल्स आए कभी, चाहे मैं अभी कराऊं चाहे आपके पास एनसीईआरटी में आए, तो अपने को तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज। न्यूमेरिकल्स पर्पज से ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन इंटू क्या आ गया आपके पास, जेड अपॉन एन आ गया। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार अपना हैंड रेस करो। यस सर। हैंड रेस था ना पहले से, हाँ सर। तो डाउट हो, डाउट है कोई? नो नो सर, क्लियर हो। जल्दी से हैंड रेस कर दो, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, है ना। एक दो इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन, ताकि अपने ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। अपेक्षा, भावना, प्रियांशु, सुमित, वंशिका, ओके स्टार्ट करते हैं आगे। अपेक्षा का एड्रेस लेट होता है, शायद नेटवर्क इश्यू होगा घर की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपके पास बोर वेलोसिटी थी, है ना। ये फॉर्मूला कभी नहीं बोलना है अपने को, न्यूमेरिकल सारे इससे होंगे, है ना। और ये इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया कहाँ से, इस सब का डेरिवेशन था। अपने को तो एक इक्वेशन ये काम में आई, एक इक्वेशन ये काम में आई, दो इक्वेशन काम में आई, दो इक्वेशन यूज हुई, इससे तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर आप एच की वैल्यू रखोगे, आप ई की वैल्यू रखोगे, आप पाई की वैल्यू रखोगे, टू की वैल्यू तो आपको पता है टू होती है, तो अपने पास वेलोसिटी का फाइनली ये फॉर्मूला आता है 2.186 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन। आइए क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा, ताकि आप क्वेश्चंस करना सीख जाएं और कुछ।
देखिए एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट, जिसको आंसर भी आए अपना हैंड रेज कर देना कि सर हम आपके समझाए बिना भी कर सकते हैं, मतलब आपने हमें यहाँ तक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है तो हम इजीली उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में प्रेजेंट, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जिसको भी आता है अपना 2.186 into 10 to the power 8। ओके, और कोई स्टूडेंट जिसको भी आता जल्दी से अपना हैंड रेस करो जल्दी से, है ना, जिसने भी कर लिया। ज्यादा सिंपल सा है, नीचे वाला फॉर्मूला आप ट्राई करना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.186 into 10 to the power 8 into z upon n। z क्या होता है एटॉमिक नंबर, n क्या होता है नंबर ऑफ शेल, z इज द एटॉमिक नंबर और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। जल्दी से एड्रेस कर दीजिए अगर किसी ने कर लिया हो। आयुष्मान सर सेम है 2.186 into 10 to the power 8। ओके सर सेम है सर, एटॉमिक नंबर और ओके शेल से। ओके देखो आपके पास सबसे पहले फॉर्मूले में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये देखो। एटॉमिक नंबर जेड है, जेड किसके लिए देख रहे हो आप, हाइड्रोजन के लिए, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1। नंबर ऑफ शेल गिवन है, एन की वैल्यू भी कितनी गिवन है 1 गिवन, तो वह आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा 2.186 into 10 to the power 8 z 1 into 1/1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है वो करवा देते हैं आपको। इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Li+2, चलो छोड़ो, He+ present in second energy level and electron of Li+2 is present in third energy level। He+ का कहाँ प्रेजेंट है सेकंड में, Li+2 का कहाँ प्रेजेंट है थर्ड में, then what will be ratio of velocity, 1:1 of velocity। क्या बात है। और कोई स्टूडेंट, what will be ratio of velocity, जल्दी से वेलोसिटी का रेशियो बता दो आप। 1:1 हाँ ओके, और कोई स्टूडेंट जल्दी से बताओ यार, और कोई जल्दी से कि वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा। सर सेम। सेम क्या 1:1? यस सर। ओके, और कोई स्टूडेंट, अपेक्षा, अभिवर्धन, आदित्य प्रताप, सेम रहेगा। ओके तो देखिएगा सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये चीजें जो है 2.186 into 10 to the power 8 ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो इतनी रहेगी। चेंज क्या हो सकता है, चेंज जेड हो सकता है, एन हो सकता है। अपन यूं कह सकते हैं कि दैट वेलोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड अपॉन एन, कह सकते हैं ऐसा कि जेड अपॉन एन, है ना।
और अपन क्या कह सकते हैं कि दैट v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, v1 अगर देखेंगे तो v1 कितना आएगा z1 अपॉन n1, v2 कितना आएगा z2 अपॉन n2, v1 अपॉन v2 क्या आएगा आपके पास z1 अपॉन n1 मल्टीप्लाई बाय z2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा n2। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि अगर कभी दो अलग अलग एलिमेंट की, दो अलग अलग आयन की आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, उनका रेशियो कैलकुलेट करना हो, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे दैट v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन n1 इनटू z2 अपॉन n2। तो v1 कितना है पता नहीं, रेशियो फाइंड आउट करना है, v2 फाइंड आउट करना है, z1 पहले आपके पास कौन सा है आयन गिवन है हीलियम, हीलियम का आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है कि सर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 अपॉन n1 कितना गिवन है सेकंड एनर्जी लेवल तो 2 मल्टीप्लाई बाय Li प्लस 2, Li का आपके पास लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन फिर आपके पास हीलियम फिर आपके पास लिथियम तो 3, एनर्जी लेवल भी कौन सा है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो v1 अपॉन v2 आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन 1, यानी कि रेशियो कौन सा आ गया आपके पास 1:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वेलोसिटी पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे बोर रेडियस। अपने को जो आपके पास वैल्यूज आ रही है ना डेरिवेशन में, उसकी उठा पटक करनी है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकनी है और दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह फेंकनी है, और कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया 2πz² अपॉन NH। एक आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आया था अगर आपको पता हो तो NH अपॉन 2πmp, शायद आपको पता हो, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड थी कि NH अपॉन 2πmp। इक्वेशन थर्ड ये है 2πz² अपॉन NH। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ velocity from equation 3 to equation 2। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में आपको वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा r इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2πm मल्टीप्लाई 2πze² अपॉन में कह दूं NH, तो ये NH कहाँ चला जाएगा बेटा जी, ऊपर चला जाएगा, NH यहाँ आ गया। r इज इक्वल्स टू क्या आ गया n² h², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करा पाई स्क्वायर, 2 को 2 से करा 4, पाई को पाई से करा पाई स्क्वायर, ze²m, इट इज द बोर रेडियस। ये आपके पास क्या है बोर रेडियस। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, बोर रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। r इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π² ze² m, जो आपके पास h² अपॉन 4π² m e² है, ये सारा का सारा क्या है कांस्टेंट, ये सारा का सारा क्या है कांस्टेंट। तो r का फॉर्मूला क्या आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² अपॉन z। ये आपके पास रेडियस आ जाएगी, किसमें आएगी मीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में करना हो तो 10⁻⁻10 को हटा दीजिए, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू आपके पास क्या आएगा n² अपॉन z। ये किस में आ जाएगी रेडियस आपके पास एंगस्ट्रॉम में। तो रेडियस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला वेलोसिटी के लिए, ये वाला रेडियस। न्यूमेरिकल जो है वो या तो इस पे बेस्ड है या इस पे बेस्ड है। अगर रेडियस एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 10⁻⁻10 आपको पता है दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये किसके इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो अपन ने डिस्कस करा अभी आज की क्लास में कि कैसे बोर रेडियस कैलकुलेट करते हैं और कैसे बोर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं।
बोर रेडियस के लिए अपन क्या देखते हैं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, बोर रेडियस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर अपॉन z। बोर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2.186 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपने पास बोर रेडियस आ गया, ये अपने पास बोर वेलोसिटी आ गया। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बोर एनर्जी के बारे में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में अपन। और कल की क्लास के बाद आपके पास आज एक असाइनमेंट आ जाएगा और कल की क्लास के बाद भी एक असाइनमेंट आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देन टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।